हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन विच इज फ्रॉम टाइम एंड वर्क। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, जिसपे ऑलरेडी गेट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड देन वी विल सॉल्व इट, बट अगेन यू नीड टू ट्राई बाय योरसेल्फ और फिर बताइएगा आपका आंसर क्या है। क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय जॉन अलोन इन 15 days. The same work can be completed by David alone in 21 days. Both of them started the work together, but after 5 days John left the work. In how many more days can David alone finish the remaining work? कितने और दिन उसको लगेंगे, right? Let's solve the question. How we can solve it? So first of all, we can write down here two persons are there, John and David. What is given to us? John can do the work in 15 days. So John will do in 15 days while David will do in 21 days. ठीक है, this is given to us. Our pattern of solving this type of question is, आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है total work और यहाँ लिखेंगे हम one day work. Your total work should be the LCM of these two numbers. ठीक है, तो LCM of 15 and 21 हमारा total work होगा. LCM कैसे निकालते हैं, यहाँ देखो. Here you used to find out, अभी तक सभी बच्चे LCM ऐसे निकालते थे ना, 15 और 21 ऐसा करके निकालते थे. बट नाउ आई विल टेल यू ए न्यू मेथड फॉर फाइंडिंग द एलसीएम. इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. यू नीड टू डू द फैक्टर्स, मतलब आप जो गिवन नंबर है उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, लिखो. 15 आई कैन राइट डाउन एज एन 5 into 3. ठीक है, दिस विल बी एलसीएम. नाउ एंड 21 को आप ब्रेक कर सकते हो 3 into 7. 3 ऑलरेडी मेंशन है, वी विल नॉट रिपीट दैट नंबर. 7 नहीं है, 7 लिख दो, मल्टीप्लाई विथ 7 एंड देन जस्ट क्लोज द ब्रैकेट. अब जो भी रिजल्ट है ये मेरा एलसीएम है. 7 into 3 21 into 5 105. तो 105 is the LCM of 15 and 21. ठीक है, तो here we can write down 105. Now 15 divided by 105, here you can go with 7 और 21 यहाँ आ जाएगा 5. तो टुगेदर वर्क, टोटल वर्क जो हो रहा है, दिस इज 12. दिस इज योर टोटल वन डे वर्क. दिस इज व्हाट योर बेटा टोटल वन डे वर्क. वन डे वर्क का मतलब होता है कि, क्योंकि क्वेश्चन में ऑल्दो इट्स मेंशन हियर डेज की बात कर रहा है, तो यस वी कैन गो विद द डेज. वन डे वर्क मतलब इन वन डे दे विल फिनिश 7 वर्क, राइट? हु जॉन इन वन डे डेविड विल डू 5 वर्क लाइक दिस वन. ठीक है, ये हमारा बहुत बेसिक पैटर्न है. हम हर बार चाहे कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का हो, हम ऐसे ही करते हैं बिकॉज इट गिव्स यू वेरी क्लियरिटी. आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. नाउ द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, इनिशियली उन्होंने साथ में काम स्टार्ट किया, तो इनिशियली दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर. ठीक है, कौन? जॉन एंड डेविड दोनों ने किया. कितने दिन तक किया? 5 days तक. आफ्टर 5 days जॉन लेफ्ट द वर्क. ठीक है, तो आफ्टर 5 days जॉन ने लेफ्ट कर दिया, तो जॉन हट गया. अब कौन करेगा? डेविड करेगा. नाउ दे इनिशियली वर्क फॉर 5 days. 5 days तक उन्होंने वर्क किया, दोनों ने साथ में वर्क किया. तो व्हाट इज देयर टुगेदर वन डे वर्क? मैम देयर टुगेदर वन डे वर्क इज 12. तो उन्होंने 5 days में, मतलब वन डे में दोनों ने मिलकर 12 वर्क फिनिश किया. तो इन 5 days दे फिनिश 12 into 5 60 वर्क बेटा, राइट? They finished 60 work. Now what is the given work? We can say the total work, TW मतलब total work. आपके पास है 105. आपका done work जो अभी तक हो गया है, that is 60. So your remaining work RW is nothing but 45. आपके पास अभी भी काम बाकी है. अब ये 45 वर्क कौन करेगा? मैम दिस 45 वर्क शुड बी फिनिश बाय कौन? डेविड ओनली. जॉन ने लेफ्ट कर दिया है, तो अब ये जो 45 वर्क है कौन फिनिश करेगा? डेविड फिनिश करेगा. अच्छा, डेविड की कैपेसिटी क्या है? डेविड इज डूइंग इन वन डे 5 वर्क. एक दिन में वो 5 वर्क कर रहा है. तो ये 45 वर्क कितने टाइम में करेगा? 45 by 5. तो ही विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 9 days. जो रिमेनिंग वर्क बचा है उसको कितने दिन में फिनिश कर लेगा? 9 days में फिनिश कर लेगा. कौन करेगा? डेविड करेगा. योर क्वेश्चन इज आस्किंग द सेम थिंग कि हाउ मेनी डेज कैन डेविड अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, मतलब हाउ मेनी मोर डेज कैन डेविड रिक्वायर्ड फॉर फिनिशिंग. तो डेविड विल रिक्वायर्ड 9 days फॉर फिनिशिंग द रिमेनिंग 45 वर्क. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. हमारा आंसर आ जाएगा 9 days. आप लोगों का आंसर भी यही आया होगा, जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में. थैंक यू.